आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करे थे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, ये 3 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन जो भी लिखवा रहा हूं ये कितना 3 नंबर में आएगा। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। पहले बोलना बंद करो। शाइनिंग मेटल, शाइनिंग मेटल M, ठीक है, ऑन बर्निंग gives a dazzling white flame, and changes to a white powder N। ठीक है, अब यहां पे आपको 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई M and N। ठीक है, B, represent the above equation, represent the above reaction in equation form। C, उसके बाद पूछा है does M undergoes oxidation or reduction in this reaction justify। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक M धातु है, ठीक है, जिसे जलाने पर हमें एक व्हाइट कलर की फ्लेम मिलती है। ठीक है, सफेद रंग की क्या मिलती है, फ्लेम मिलती है, जो चेंज हो जाता है, जलने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में। किसमें बन जाता है, पाउडर फॉर्म में। और उस पाउडर का क्या है, N नाम है। क्या नाम है, N नाम है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि M और N क्या है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे जो ऊपर रिएक्शन बोली गई है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और तीसरा कि ये बताना है कि M जो इस रिएक्शन में M होगा क्या वो ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं। ठीक है, अगर करेगा तो क्यों करेगा, ये आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आप सोचो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो। ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं पहले बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें अगर ये और में हो तो। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आइडेंटिफाई गलत करा है तो बाकी दोनों पार्ट भी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो M कौन सा मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम। M और N को पता लगाइए, M और N का पता लगाइए। दूसरा है कि ऊपर दी गई समीकरण को, ऊपर दिए गए अभिक्रिया को समीकरण में लिखो, ऊपर दी गए अभिक्रिया को समीकरण में लिखो। और तीसरा है क्या M उपचय करेगा। ठीक है, क्या M उपचय करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा। ठीक है, तो M इज मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। बात समझ में आ गई? कितनी बार करवाया Mg वाला, करवाया ना बहुत बार। Mg जब बर्न होगा O के साथ तो हमारा क्या बनेगा, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एक तरह का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। रिबन वाला बताया था ना, मैग्नीशियम रिबन जो जलता है तो व्हाइट फ्लेम देता है और पाउडर छोड़ता है अपने पीछे। तो यहां पे आंसर क्या है, M इज मैग्नीशियम। M क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है, और N क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? अब ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट का आंसर क्या करना है कि M
ठीक है, Mg प्लस O क्या हो जाएगा, MgO, Mg2, ठीक है। तो बैलेंस कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहां लग जाएगा, 2 यहां लग जाएगा, बैलेंस हो गया। जरूरी है, रिएक्शन आप जब भी लिखो बैलेंस फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब सी क्या बोल रहा है, सी में क्या M क्या है इस केस में, Mg, क्या ये कहां गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें O ऐड हुआ है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस 1 2 3 4 6 लाइन में 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कितना इजी आंसर है, बट इस इजी आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए बहुत सारे मेटल्स की खासियत, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज पे ही मैग्नीशियम रिबन वाला दे रखा है ना, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो पेपर जब बनाते हैं ना बोर्ड वाले, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं देते, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही क्या लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। मैग्नीशियम का दिया, मैग्नीशियम का सबसे ऊपर ना एक्टिविटी में दे रखा है, तो वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन ले ली और ऐसा क्वेश्चन बना दिया। और उसके बारे में तो पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है ना कि व्हाइट पाउडर बनेगा, ऐसी फ्लेम निकलेगी। तो बोर्ड वाले ऐसा करते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं एनसीईआरटी को पढ़ो तो एकदम बिटवीन द लाइन जाके पढ़ो। आया समझ में, उतार लो। हिंदी में क्या है, मैग्नीशियम धातु है ये, हाँ ये उपचयित होगा, ठीक है, ये उपचयित होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, जोड़ हुआ है, ठीक है। बस नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत हो जाओ एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं पहले बताया जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। केस स्टडी बेस भी आता है और डायरेक्टली भी, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली दे देते हैं, ठीक है। हाँ 2-3 नंबर में भी आ जाते हैं। क्या, हाँ अच्छा चलो ठीक है। हाँ अभी दे दे, एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound A is used, अभी बता दोगे क्या है, a compound is used, ठीक है, in the manufacture, 1000 बार बताया इस बारे में, in of cement, ठीक है, सीमेंट, when, हाँ चुप, when dissolve in water it evolves a gas, हाँ it evolves a gas, sorry it evolves a large amount of heat and form compound B, ओए इधर, ठीक है। पहला पार्ट इसका आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई A एंड B, पहले लिख लूं मैं फिर साइड हो जाऊंगा, ओए चुप हो जा। अब राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ A with water। अब थर्ड, list two types of reaction, list 2 types of reaction in which
these reaction may be classified। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, एक यौगिक है, ठीक है, एक यौगिक है ए, जिसको हम यूज करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने में, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम सीमेंट बनाने में। ठीक है, और जब उस चीज को, जब ए को पानी के साथ घोला जाता है, जब ए को पानी के साथ घोला जाता है, तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा या गर्मी निकलती है। और एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, बी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बी कंपाउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 आंसर, 3 क्वेश्चन। हाँ, जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है तब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है और एक बी कंपाउंड बनता है, और एक बी कंपाउंड बनता है, या बी का यौगिक बनता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ए और बी क्या होगा। ठीक है, दूसरा कि इसमें जो केमिकल इक्वेशन है किसके साथ, ए की वाटर के साथ। किसकी? ए की वाटर के साथ। पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी, ए की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी वो लिखनी है। और फिर एक और लास्ट पार्ट क्या है कि जो रिएक्शन यहां पे हुई है ना, वैसी टाइप की और 2 रिएक्शन हमें बतानी है। जैसी रिएक्शन हुई है वैसे ही और 2 रिएक्शन हमें बतानी है। ठीक है, चलिए आंसर लिखिए इसका। और आगे पे बदला हाँ, देखिए, तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। तो पहले आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ए हमारा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और बी हमारा क्या होगा, CaOH का ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो हमारा ये ए है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CaOH का ट्वाइस। ठीक है, अब लास्ट की 2 रिएक्शन और बतानी है इसमें। तो देखो 2 रिएक्शन क्या दे रखी है इन्होंने बुक में, लिखिए। सबसे पहले हमारा है NH3 प्लस HCl। ठीक है, अमोनिया प्लस क्या हो जाएगा हमारा, NH क्या होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और एक और रिएक्शन क्या होगी, 2Na प्लस O2 गिव्स 2NO2। ठीक है, O2। तो ये 2 रिएक्शन है, और इसके अलावा तुम और बहुत सारी रिएक्शन ले सकते हो। बस एक चीज करनी है, एक चीज करनी है। सबसे पहले देखो, हाँ मैंने ये रिएक्शन लिखी, तुम इनके अलावा और रिएक्शन कैसे लिख सकते हो वो समझो। पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये किस टाइप की रिएक्शन लग रही है तुम्हें, 2 रिएक्टेंट है, नहीं 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन हो रहा है ना, तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के तो ढेरों एग्जांपल है, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, C प्लस O2 CO2, N प्लस O2 NO2, है ना। तो बहुत सारे, तो तुम्हें इसने यही तो बोला है कि लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द क्लास में बी द रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो किस में क्लासिफाइड हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तो ढेरों पता होंगे तुम्हें, वो लिख देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों है। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मिटाऊं? हाँ शाहीन, हो गया? ओए, अब तुम पीछे, आगे वाले चुप होते हैं, फिर पीछे वाले स्टार्ट हो जाते हैं। नाम है तभी तो बदनाम है। बस हाँ, अरे हंसने भाई जो हंसने, अरे ओए, आप इधर देखो, क्वेश्चन देखो,
नेम द टाइप ऑफ Name the type of chemical reaction represented by the following equation. ठीक है, मतलब अब मैं तुम्हें 3 इक्वेशन लिख के दूंगा, ठीक है, उन तीनों इक्वेशन के हिसाब से आपको बताना है कि वो किस टाइप की वो क्या है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कोई चिल्लाएगा नहीं भाई। हाँ, CaO plus H2O gives CaOH। अरे मैं पूछ रहा हूं कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेवकूफ। हाँ, चिल्लाने के लिए नहीं बोला है मैंने। कोई चिल्ला भी नहीं रहा था, चिल्ला। ठीक है, अब 3BaCl2 plus Al2SO4 का थ्राइस gives 2AlCl3 plus 3BaSO4। चलो कौन से है, डबल है, डबल ये तो इजी था, इसे सब बता दिए। रिएक्शन, ठीक है। थर्ड शुभम बताएगा। 2Fe, हाँ अब सुनो, ठीक है, 2FeSO4 हीट देंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कौन सा है, डिकम्पोजिशन। कहां से एक्सोथर्मिक लग रही है तेरे को, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। बिल्कुल, तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था। हाँ, एक चीज तुम्हें बताया था, डिकम्पोजिशन 2 तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है 3, एक होता है थर्मल, एक होती है इलेक्ट्रिकल, और एक होती है लाइट, एक होती है लाइट, ठीक है। थर्मल का मतलब जो हीट की वजह से हो, जो हीट की वजह से, ये जो सनलाइट की वजह से हो, हाँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, इलेक्ट्रोलाइसिस वही। हाँ, ठीक है, तो 3 तरह की थर्मल, तो ये किसकी वजह से हो रहा था, हीट की वजह से, तो इसका क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, थर्मल लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? एंडोथर्मिक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं, साइड में कॉमा डालेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाँ, बताऊंगा भी अगर एंडोथर्मिक मारेंगे मार के क्या है गंदा दिखा तो भाई, देखिए भाई गंदा है क्या। मैंने तुझसे बोला नहीं। तो तू मेरे देखिए क्यों कह रहा, आगे देखिए क्या, और इसका देखिए क्वेश्चन लिख लो। अरे पढ़ लो यार। कौन बोल रहा है? मिटाऊं? हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो। यार क्यों बकवास कर रहे हो इतनी? हाँ, लिखिए, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन is added to a test tube containing इनमें से एक टेक तो आएगा ना पक्का। बिल्कुल, पोटेशियम रट्टा मार दो देख। आयोडाइड सॉल्यूशन। A, write the name
and color of the compound. ठीक है. B, write the balance chemical equation. ठीक है. C, name the type of this reaction justifying your answer. ये अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट. गोल्ड बैग इसमें लगता है। आयोडाइड है फिर आयोडीन है। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. ठीक है. और उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है. क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है. तो लेट्स सपोज ये टेस्ट ट्यूब है हमारी. ठीक है. इसमें ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, KI. ठीक है. इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, लेड नाइट्रेट. क्या दे रहे हैं, लेड नाइट्रेट. ठीक है. जिसका फॉर्मूला क्या है, PbNO3. ठीक है. तो अब पहले तो हमें क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन नहीं लिखते हैं. ठीक है. हाँ, यहां पे. ठीक. क्योंकि पीवी के पास 2 होता है और NO3 के पास -1 चार्ज होता है. तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं. तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, PbNO3 का ट्वाइस. ठीक है. प्लस KI. ठीक है. प्लस KI. तो यहां पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा PbI2 प्लस KNO3. ठीक है. और जो ये PbI2 है ये एक येलो पीपीटी बनाएगा. क्या बनाएगा, येलो पीपीटी. ठीक है. क्या है हमारा ये, लेड आयोडाइड. लेड आयोडाइड हमेशा कौन सा कलर बनाता है, येलो. ठीक है. तो पहले का आंसर क्या है, नेम. नेम क्या बन रहा है यहां पे, क्या बन रहा है ये, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, लेड आयोडाइड. अरे नाइट्रेट तो था ही, आयोडाइड. ठीक है. और कलर कौन सा था, येलो. येलो कलर. पहले का आंसर हो गया. दूसरे का आंसर कि बोल रहा है इसकी एक बैलेंस इक्वेशन लिखो. इसकी क्या लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन. तो देखते हैं यहां पे. देखो n यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n कितना है, 1 है. o यहाँ पे 6 है. तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो हो जाएगा. और यहाँ पे अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो बैलेंस हो गई. ठीक है. तो ये बैलेंस इक्वेशन, इसको यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. बात समझ में आ गई, बैलेंस हो गई. अब थर्ड देखो ये किस टाइप की रिएक्शन लग रही है. देखो Pb और K एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट. कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. और ये खत्म. हाँ, सेकेंड वाला पार्ट ये है, ये रहा. हाँ, येलो पीपीटी. पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट. हाँ, इसका नाम क्या, ये क्या लिखा है, PbI2. ठीक है. PbI2 मतलब लेड आयोडाइड. 2 के बाद भैया, 2 के बाद ये तो दिखा रहा है, ये इस एरो का मतलब होता है पीपीटी बनना. ठीक है. इस एरो का मतलब, कहीं पे भी अगर ये एरो लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, पीपीटी बनती है वहां पे. ठीक है. बात समझ में आ गई, क्लियर है क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतारो उसको, नेक्स्ट देता हूं. अब इस चैप्टर से आया हुआ एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाता हूं. ठीक है. जो 5 नंबर में आया है. ठीक है. अब तक जो करवा रहा था वो 3 नंबर वाले थे. ठीक है.
बिठाऊं? ठीक है। अब तक मैं तुम्हें क्या दे रहा था, सिंपल में रिएक्शन लिख के दे रहा था, है ना, रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दे रहा था, ठीक है। तो उसमें समझना आसान था कि कौन सा कॉम्बिनेशन है और कौन सा वो है। अब बट ये इस बार जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इन्होंने लैंग्वेज लिख के दी है, मतलब क्या दिया, रिएक्शन लिख के दी है, ठीक है। तो आपको अब समझना है कि कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। मेरे को आपकी बात ही नहीं है। बात समझ में नहीं आई तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझ। क्लासिफाई द गिवन रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला है, ध्यान समझो, एक एक की बात करेंगे। क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन is mixed with copper sulfate and a white PPT is observed, white PPT is observed। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मेरे को? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इसके नीचे वो रहेगा, वो सॉल्यूशन के नीचे इनसॉल्युबल पार्ट जो होता है सॉल्यूशन का, जो नीचे बैठ सेटल डाउन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पानी में अगर सैंड घोले, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो सैंड होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का पीपीटी। हाँ, क्या हुआ? व्हाइट सब्सटेंस नहीं, कलर कोई भी हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है, डिपेंड कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है कि हमने क्या डाला है, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं क्या, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, Cu को क्या करेगा, हाँ, और Ba क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा, CuCl2 प्लस BaSO4। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या लिख देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो यहाँ पे जो CuCl बनता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। क्या होता है ये, व्हाइट पीपीटी। हाँ, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कॉपर क्लोराइड, हाँ, उसके क्लोराइड है ना ये। एक मिनट में चेक करता हूँ, बस बता दूं। हाँ, सॉरी, कॉपर क्लोराइड प्रेसिपिटेट में BaSO4 बनेगा, जो व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड नहीं होगा, BaSO4 होगा, जो कि क्या होगा, एक व्हाइट पीपीटी होगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। समझ में आ गया क्या नाम होगा इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, ऐसे ही 5 और है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन हीटिंग, हाँ, नेक्स्ट क्या है, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर। हाँ मैं, क्या होगा ये, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर इन अ चाइना डिश, the surface of copper powder turns black। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बनना चाहिए, यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एयर के साथ। एयर में क्या होता है, O2, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, कॉपर के साथ क्या होगा रिएक्शन, O2 की, तो क्या बनेगा, COO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। जब कॉपर जलता है तो ब्लैक कलर निकलता है उसमें से, ठीक है, कॉपर ब्लैक हो जाता है ना, ठीक है। बात समझ में आई? तुमने देखा भी होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट से ब्लैक होता है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ, नेक्स्ट
तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, सिंपल है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। ये वाला कल भी करवाया था सर से। हाँ, क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली, भयानक तरीके से, विद वाटर, ठीक है, रिलीजिंग a large amount of heat, क्या होगा फिर? क्विक लाइम किसका फॉर्मूला होता है? क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ चलो। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, चूना है, चूना। CaO, क्या होता है ये? क्विक लाइम। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा? OH2, ठीक। हाँ, ये इसमें से क्या निकलेगी? बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। मतलब हाँ, कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है। हाँ, इसको क्विक लाइम बहुत उत्तेजित होके, ओए, क्विक लाइम बहुत उत्तेजित होके पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। कॉम्बिनेशन, हाँ, लिख लें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रेंसिडिटी और कोरोजन तो हटा दिया गया था ना। हाँ हाँ, हाँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5 6 हो गए भैया। हो गए। चैप्टर हो गया, सेंसिटिव क्वालिटी में 2 क्वेश्चन करा दो। अब अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। हार्ड चैप्टर है वो। कौन सा वाला? नेक्स्ट हार्ड हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। हां, मैग्नेटिक फैक्टर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑलमोस्ट मैंने अब सारे टॉपिक ही कवर करवा दिया है, सारी रिएक्शन हमारी इसमें हो गई है एक तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें हम टॉपिक क्वेश्चन करने वाले हैं वो है रेंसिडिटी और कोरोजन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले राइट द टाइप ऑफ, क्या हो रहा है? फिर से चालू हो गया तुम सब। राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ठीक है। और सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे इसको? किस टाइप के? हाँ, कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन। चैप्टर का ही है, इसी चैप्टर का है, इसमें भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल कोई दो। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि Fe, ठीक है, Fe प्लस क्या होता है? O2, तो क्या बन जाएगा? FeO2, ठीक है। O2 होता है वो वाटर, मॉइस्चर सब होता है ना उसमें,
ठीक है, हो गया ये। नहीं हिंदी है कि नीचे दिए गए अभिक्रियाओं को बताना है, कि उनका नाम बताना है कि किस टाइप की अभिक्रिया है। ठीक है, नीचे दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला, दिया वो नहीं है वन शॉट में वो। अभी तो नहीं आया, 8 नहीं बजे ना अभी, अरे ये तो बहुत देर के निकले हुए हैं। 8 बजे का होता है टाइम, हैं? 8 बजे का टाइम होता है। मैंने भी देखा था वो तो। कहाँ देखा था? हाँ जानता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया बता देते। अरे बोलिए, कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये गिव रीजन वाला है। क्या है? गिव रीजन वाला। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पहला ओए, पहला क्वेश्चन, antioxidants are added to foods containing fats and oils। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ठीक है, तो हमें रीजन देना है। ठीक है, रीजन मतलब क्या बोलते, कारण बताना है। ठीक है, क्या कारण बताना है कि क्यों हम एंटीऑक्सीडेंट्स को, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं वैसे खाने में जिसमें फैट और ऑयल होता है, मतलब वसा और तेल होता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट एंजाइटी। हाँ, एक मिनट, एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, फूड को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम खाने ऐसे खाने जिसमें फैट और ऑयल होता है, वैसे खाने में एंटीऑक्सीडेंट क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। ओए तुम इधर चुप रहो, तुम क्यों चुप चिल्ला रहे हो। हाँ, बस बस, देखता हूँ। हाँ, सेकंड वाला है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सफेद सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ग्रे क्यों हो जाता है। ठीक है, आंसर लिखिए, पहले आंसर लिखिए क्या होगा। बोलो, स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट। तू कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है, तब से बोले जा रहा है यार। अर्पित ये ठीक नहीं लगता, और मेरे को तेरा नाम लेना ऐसे पूरी क्लास है अच्छा नहीं लगेगा। तब से उसके साथ बातें करे जा रहा है। ठीक है, फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग, हाँ, रिजल्टिंग इन कंपाउंड, ठीक है, विद अनप्लेजेंट स्मेल is known as rancidity। ठीक है, तो क्या होता है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो खाने को खराब होने से बचाते हैं,
और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। इसको नोट करो, तब तक मैं आ रहा हूं। भैया जाओ गाड़ में जा। हाँ, तो ये समझ में आ गया। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे फैट्स होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएंगे तो इनके साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो इनमें से गंदी बदबू आएगी और जो हमारा खाना है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को इसमें ऐड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करने की वजह से क्या होता है, जो इनके बीच में रिएक्शन होने वाली होती है वो क्या करते हैं, इसको स्लो कर देता है। क्या कर देता है, स्लो कर देता है। और स्लो होने की वजह से जो खाना होता है वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो भी क्या हुआ, एक एंटीऑक्सीडेंट हुआ ना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर ठंड, वो टेम्परेचर वाला है, वो टेम्परेचर वाला है। टेम्परेचर भी अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो भी जो बैक्टीरिया है उन सब का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, वो इसलिए या हम खाने को गर्म करके रखेंगे, ठीक है, ज्यादा गर्म करके रखेंगे। अगर उनको एकदम रूम टेम्परेचर मिल गया तो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा माइक्रोब्स बनते हैं। एक तो वो ज्यादा ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं होती और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये भी एक दो तरीके हैं रेंसिडिटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। या तो खाने को जमा के रख दो या खाने को गर्म करते रहो ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया था कि एंटीऑक्सीडेंट को जब हम फूड और इसमें फैट्स और ऑयल में ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी, ठीक है, होती है। ठीक है, क्या होती है, रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, अब सिंपल है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब हम सनलाइट में, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl2। जब हम इसमें सनलाइट डालते हैं तो क्या होता है, Ag+Cl, ठीक है, Cl2 में टूट जाता है। और ये किस कलर में, Ag किस कलर का होता है, ग्रे इस कलर का होता है, तो उसमें ग्रे कलर बन जाता है। ठीक, अभी मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो सनलाइट है वो क्या करती है, इसको लाइट डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। तो ये तीसरा जो लाइट वाला है ना, उसका एग्जांपल है कि लाइट आती है और क्या करती है, इसको डिकम्पोज कर देती है, मतलब तोड़ देती है। ठीक है, तो एक तरह से देख भी तो सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइट वाला डिकम्पोजिशन है। बात समझ में आ गई? हाँ, दोनों समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस आज के इतना करते हैं। बाहर क्या हो गया, घूमने गए थे। अभी तक ये